दोस्तों इन मौजूद अगर मैं कुछ आमद खबर ये है जनाब के हाफिज केमिकल फैक्ट्री ने जनाब काले भूंडों को तल्फ करने के लिए जो स्प्रे तैयार किया है उसकी खबर फैलते ही काले भूंडों की जो खक्कड़ इस वक्त इस्लामाबाद में है उसमें ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा हलचल मच चुकी है बल्कि काले भूंडों के सरगना की तरफ से हाफिज केमिकल फैक्ट्री के मालिक को ये पैगाम भिजवाया गया है कि जनाब आपने हमारे ये जो काले भूंड जो हैं इनको तलफ करने के लिए जो स्प्रे तैयार किया है बराह करम इसको अपने पास महफूज रखें, इसको छिड़कने की कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि अगर आपने भूंडों की खक्कड़ के ऊपर ये स्प्रे छिड़कने की कोशिश करके काले भूंडों को तलफ करने का कोई मंसूबा बना लिया तो फिर हम अगर बच गए उस कार्रवाई से तो फिर उसके नताइज ना सिर्फ संगीन होंगे बल्कि काले भूंड जो है वो अथरे होकर लोगों को काटना शुरू कर देंगे। जो उनके चुके काटने से जो जहर फैलेगा उसका तरियाग अभी आपके पास मौजूद नहीं है और आपको उसका तरियाग तलाश करने के लिए भूंडों की ककड़ के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग ही लगानी पड़ेगी। लिहाजा बेहतर ये है कि आप जो है ना अपने इस केमिकल को अपने पास ही रखें। ये जो पैगाम रसानी है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि इस पैगाम रसानी के जो चैनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ना सिर्फ जर्नलिस्टिक चैनल हैं बल्कि जर्नलिस्टिक चैनल्स को ख़ास तरीके से अप्लाई करते हुए ये पैगाम भिजवाया गया है जनाब काले भूंडों की तरफ से हाफिज केमिकल फैक्ट्री के ओनर को। और ये जो पैगाम पहुंचाया गया है इसके असरात अब मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो फाइनल आउटकम है ये हमारे सामने आ रहा है कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि हाफिज जी की तरफ से कौन से ऐसे इकदाम किए गए हैं जिन्होंने काले भूंडों को ना सिर्फ चुकन्ना कर दिया है बल्कि काले भूंड बरमला इस बात का इजहार करने पर मजबूर हो गए हैं कि जनाब आपको आइन पर कारबंद रहना चाहिए, आपको आइन पर पहरा देना चाहिए, आपको आइन से दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, आइन आपको पाबंद करता है। अब जनाब मुंह से आइन का ऐसा विर्द निकल रहा है कि अपनी मिसाल आप है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो डेवलपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ख़ास तौर पर काले भूंडों की तरफ से जो इकदाम किए गए थे उनको चैलेंज किया जा रहा है हाफिज साहब के जो करता धरता हैं उनकी तरफ से। ख़ास तौर पर इस वक्त जुडिशरी की जो फेवरेट हैं मुहतरमा जो हैं सनम जावेद साहिबा, इनके लिए भी जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उसने 9 मई के मुकदमात पर इनके लिए फिर एक वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सनम जावेद साहिबा के लिए भी और मुहतरमा रुबीना जमील साहिबा के लिए भी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे जिनमें उमर सरफराज चीमा हैं, जिनमें जनाब शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनमें जनाब महमूद रशीद हैं, जिनमें जनाब एजाज चौधरी हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इनको भी ज़मानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हाफिज ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना जी, हाफिज केमिकल फैक्ट्री भी है, हाफिज दवाखाना भी है, हाफिज बड़े आजकल हाफिज साहब बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो ख़ास तौर पर ये जो यूथियापा वायरस है इसके तदारुक के लिए जो हाफिज दवाखाना ने जो दवाई तैयार की थी उसके भी मुझे लगता है कुछ असरात जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तफसील आपको आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको वो खबर शेयर करना ज़रूरी है जो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए की है। और ये तकरीर इस वजह से भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इसके असरात कुछ ज़्यादा देर पा होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि 27 अगस्त तक कुछ डेवलपमेंट्स होनी है। इस हवाले से मैंने कल एक वीडियो में आपको तफसील के साथ आगाह किया था कि क्या क्या कुछ 27 अगस्त तक होने जा रहा है। अब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी 31 अगस्त तक चले गए हैं चैम्बर वर्क पर और वो 31 अगस्त तक किसी भी अदालती बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, यानी वो किसी भी अदालती सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे, वो चैम्बर वर्क करेंगे। अब चैम्बर वर्क से मुराद ये ली जाती है कि इस अरसे के दौरान जनाब जज साहब जो हैं वो अपने चैम्बर में बैठकर जो जजमेंट्स उन्होंने दी हैं उन जजमेंट्स की डिटेल रीजंस को तहरीर करेंगे और ख़ास तौर पर ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस का फैसला है इम्कानी तौर पर वो भी इन्हीं दिनों के दरमियान ना सिर्फ तहरीर किया जाएगा बल्कि उसको बाकी जज साहिबान को दिखाकर उसको जारी भी किया जाएगा। इसका मतलब ये है
कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से डिटेल जजमेंट सामने आएगी, बल्कि कुछ ऐसे और भी इशारे सामने आएंगे जो मुस्तकबिल में होने वाले इक़दामात का कर्टन रेजर साबित होंगे। ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कल एक तकरीब से खिताब, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था अपने खिताब के दौरान कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला सादर किया जाता है इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। अगर हम इस सिमत में चल पड़े तो फिर आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। और ये वाली जो बात जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बिटवीन दी लाइंस की है, अगर मगर के दरमियान की है, इनफैक्ट इससे मिलती जुलती बात ही मुख्तलिफ अदालती तर्जुमान अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट और मुख्तलिफ वीलॉग्स के ज़रिए करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये जो डिटेल जजमेंट है ये ना सिर्फ आने वाली है, बल्कि इस डिटेल जजमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ, मुबैना इनहराफ को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जाएगी और इस जजमेंट के नतीजे में हुकूमत के ऊपर अरसा हयात तंग भी किया जाएगा और उसको घर भेजने के लिए रास्ता भी तलाश कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई किसी न किसी लेवल पर इन अदालती तर्जुमानों को मुखबरी हुई और इस मुखबरी को लेकर वो मैदान अमल में आ गए। आप असतूर को देख लें, आप मतीउल्लाह जान को देख लें, आप हसनात साहब को देख लें, आप जनाब सदीक जान को देख लें, ये वो तमाम साकिब बशीर साहब, आप इन तमाम हजरात के वीलॉग्स और इनके सोशल मीडिया पोस्ट को उठा के देख लें। आपको हर जगह पर सिर्फ इसी एक बात का तज़किरा नजर आए कि गवर्नमेंट जाने वाली है और जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये फैसला मंजरे आम पर आएगा, गवर्नमेंट के लिए हमें काउंटडाउन शुरू कर देना चाहिए। अब ये खिताब जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये कल हुआ था। इस खिताब में भी जनाब जस्टिस साहब यही बात कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, क्योंकि आइन इस बात को पाबंद करता है इदारों पर, एग्जेक्टिव पर, कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद करे। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान जिन्होंने इख्तलाफी नोट तहरीर किया है वो अपनी जजमेंट में इस बात को लिख चुके हैं कि गैर आईनी हुक्म को मानना किसी भी इदारे पर लाजिम नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एक से ज़ायद जजमेंट्स में इस इशू को ना सिर्फ सेटल कर चुकी है बल्कि ये बात वजाहत से बता चुकी है कि अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी आइन से मुतसादम हो तो तुसी नहीं जब मनना, क्योंकि आइन के ऊपर, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर, आइन की रूह के ऊपर अमल दरामद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये जो लड़ाई हमें नज़र आ रही है एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान, इसकी शिद्दत में इजाफा होगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स इस वक्त पेट्रोल के केन हाथ में लेकर खड़े हैं और वो इस आग को बुझने नहीं देंगे बल्कि इसके ऊपर जो है वो पेट्रोल छिड़कते रहेंगे। मुझे एक ट्वीट देखने को मिला और वो ट्वीट इनफैक्ट माजी के एक वाक़े का हवाला है। मियाँ दाऊद साहब ने ये ट्वीट किया है, अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मियाँ दाऊद साहब ने इसी सूरत हाल पर ट्वीट करते हुए बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी की है। मियाँ दाऊद साहब फरमाते हैं कि मुझे जुलाई अगस्त 2017 याद आ गया जब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो मुल्तान हाई कोर्ट बार के सदर शेर जमान कुरैशी का तौहीन अदालत वाला तनाज़ा पैदा हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक, जस्टिस मजार नकवी, जस्टिस अमीर भट्टी समात के दौरान वकला को उड़ उड़ कर पढ़ते थे और चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को भी फुल पंप मारते थे ताकि तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करे। शाम को यही जजेस लाहौर जिमखाना क्लब में बैठकर चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का मजाक उड़ाते थे, गिबत करते थे। मकसद ये था कि तनाज़े को इतनी शिद्दत दी जाए कि चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से चीफ जस्टिसशिप वापस हो और वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और आखिरकार वही हुआ। अब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिसशिप से हटाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात कर दिया गया। हत्ता कि उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार ने जस्टिस मंसूर अली शाह को अपने ग्रुप में शामिल होने पर मजबूर किया, ताहम शाह साहब ने अदालती सियासत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ये वाक़या
हैरानी का बाइस है कि उस वक़्त जब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है वो साकिब निसार के कैंप में शामिल होकर अपने लिए बेहतर अदालती पोजीशंस हासिल कर सकते थे, उस वक्त उन्होंने अदालती सियासत का हिस्सा बनने से इनकार किया। लेकिन अब काले भूंडों के चक्कर के अंदर वो ना सिर्फ अदालती सियासत का हिस्सा बन गए हैं, बल्कि वो अब अपने ही चीफ जस्टिस को अपनी ही अदालत में दिए जाने वाले फैसलों से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि वाक़ईतन जो कुर्सी है वो किसी की नहीं होती, कुर्सी जो है उसके अपने डायनामिक्स होते हैं और वो कुर्सी अपने लिए दोस्त और दुश्मनों को खुद पैदा करती है। उसके लिए बंदे का काजी फ़ायज़ ईसा या मंसूर अली शाह होना ज़रूरी नहीं, बंदा मुनीब अख्तर भी हो सकता है, वो बंदा अतर मिनल्ला भी हो सकता है। लिहाजा सूरत हाल अब भी वैसी ही है। यहाँ पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जिस जो है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ाया गया है, वो गाड़ी जो है वो मंजिल के ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आती। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि जब आप एक इदारे पर ना सिर्फ दबाव डालते हैं, बल्कि आप एक पॉलिटिकल प्लेयर की प्रॉक्सी बनकर आप पाकिस्तान के दीगर इदारों को दबाव में इस हद तक लाने की कोशिश करते हैं कि वो मजबूर होकर उस पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इंगेज हो डायलॉग में, तो आप इनफैक्ट अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए सियासी खेल के अंदर एक फरीक के तौर पर शामिल होते हैं जो आपको आइन इजाज़त नहीं देता। लिहाजा जब ये बात इस्टेब्लिश हो जाए कि आप इस सियासी खेल के अंदर एक फरीक के तौर पर मौजूद है, तो फिर आपकी बात असर भी खो देती है और वज़न भी खो देती है। और जैसे ही असर और वज़न जज की जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर वो जज जो है ना जनाब वो नहीं रह जाता, वज़न उसका नहीं रह जाता। आप बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का हाल देख लें। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस की अदालत का घेराव किया गया, नौजवान वहाँ पर पहुँचे, मुतालबा किया गया, जस्टिस साहब 20 मिनट की कार्ड नहीं निकाल सके, इस्तीफ़ा दिया और घर चले गए। कहने का मतलब ये है कि हालात और वाक़यात ये आपको ना सिर्फ ड्राइव करते हैं मुख्तलिफ फ़ैसलों के ऊपर, बल्कि वो कुछ सिचुएशंस इस तरह की डेवलप हो जाती हैं जहां पर आपके लिए निगेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब अगर एक लम्हे के लिए हम फर्ज के, जैसे मैंने आपसे मिसाल दी है कि सनम जावेद हैं, उसके साथ साथ आलिया हमजा जो हैं वो है, उनके साथ साथ यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, गर्ज के एक लंबी फहरिस्त है उन तमाम ख़वातीन की जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। इसके साथ साथ मर्द हज़रात की भी एक लंबी फहरिस्त है जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जा रहा और ना ही इनको छोड़ा जाएगा। ये बात भी तय है कि इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा, क्योंकि इस बात का अब इदारों को मुकम्मल तौर पर यकीन है कि इस जुडिशियल सिस्टम के रहते वो अपने मुल्ज़िमों को इंसाफ नहीं दिला सकते। अब इस जुडिशियल सिस्टम को अगर तब्दील करना है तो फिर या तो आपको अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए आइनी बाउंड्रीज से बाहर निकलना है, या अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना है और आइनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कार्रवाई डालनी है। तो ये वाला काम ज़्यादा आसान है और इसीलिए आने वाले दिनों में इस 2/3 अक्सरियत के साथ इस सारे के सारे अदालती बहरान का ना सिर्फ खात्मा किया जाएगा, बल्कि इस 2/3 अक्सरियत के बल पर ये जो काले भूनों की खकड़ है इसका भी इलाज दरियाफ्त किया जाएगा और शाफी इलाज किया जाएगा। इस तरह का इलाज किया जाएगा कि जनाब दोबारा अदालतों के अंदर क्या कहते हैं हम डिवीजन वो ना हो, और ख़ास तौर पर अदालतें जो हैं वो किसी भी पॉलिटिकल ग्रोह की प्रॉक्सी के तौर पर या किसी भी ताकतवर की प्रॉक्सी के तौर पर सामने ना आए। ये बात लास्ट है, फाइनल है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। हाफिज ग्रुप ऑफ कंपनीज इस हवाले से ना सिर्फ सरगर्म है बल्कि वो हर एक महाज के ऊपर डट के खड़ा है और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और यही इस वक्त पाकिस्तान की असल ज़रूरत है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।